नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। हम ये जानेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है और बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि बिटकॉइन का जो रेट है वो आज के समय कितना है। बिटकॉइन वॉलेट के बारे में जानेंगे, बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है। तो देखिए, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसीज होते हैं, रुपी, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, जैसे आपका रुपया, डॉलर, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक करेंसी है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वैलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था। देखिए, ये बिटकॉइन की जो खोज है, मतलब आविष्कार है, वो 2009 में ही हो चुका था। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपको 2021 में ही पता चल रहा है कि बिटकॉइन कोई चीज़ है। ठीक है, चलिए, 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। बात समझ में आ रही है। मतलब बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोल, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। मतलब बैंक का ना कोई इसकी अथॉरिटी है, ना कोई सरकार है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए, बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन भी है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजिशन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क बेस पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो बैंक की ज़रूरत पड़ती है, ना तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे इसमें देखते हैं कि बिटकॉइन को ट्रांजिशन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आज कल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, इंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। ठीक है, चलिए, और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। मतलब बिटकॉइन धीरे 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 इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि पूछना ही नहीं है। और एक बात आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि अगर आज के समय की बात करें तो इस समय तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया के लोगों को मिला के बात हो रही है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल हम ऑनलाइन ट्रांजिशन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर पेमेंट कर पाते हैं। मतलब देखिए, अगर हम ट्रांजिशन हमें करना होता है तो हमें बैंक के जो प्रोसेस हैं, बैंक के पेमेंट के जो प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना होता है, तभी जाके हम पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, और हमारे किए गए हर ट्रांजिशन का हिसाब बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक ही नहीं है, इसीलिए उसके साथ किए गए ट्रांजिशन एक पब्लिक लेगर में रिकॉर्ड होकर रहता है। ठीक है,
जिसे अपन अपन बोलते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। देखिए ये है, वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजिशन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है, ठीक है। मतलब हमने जहाँ से पेमेंट किया है केवल और केवल वही इसका प्रमाण होता है, ठीक है ना। चलिए अब होता है और इसी से पता चलता है कि ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब ब्लॉकचेन जो इसका प्रमाण होता है इसी से पता चलता है कि ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि बिटकॉइन का जो आज के समय रेट है वो कितना है, बिटकॉइन की वैल्यू आज के दिन करीबन 28,80,000 इंडियन रुपीज़ के पास है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 28,79,536 रुपये 30 पैसे है, ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन अगर हम यूएस डॉलर के हिसाब से बात करें तो 39,179.60 यूएस डॉलर है, ठीक है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए, देखिए क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। बात समझ में आ गई ना। मतलब जब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी बिटकॉइन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है ज़रा इसको देख लेते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, और अपन यहाँ पे बोलेंगे ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, ठीक है, और हार्डवेयर वॉलेट। तो ये हो गया, इनमें से किसी भी एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसका अकाउंट बनाना होता है। तो बिटकॉइन वॉलेट जो होता है वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनमें से, मतलब डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट या ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, इनमें से कोई भी एक वॉलेट का यूज़ करके हमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया, ठीक है, आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपने अकाउंट बनाया था उसी अकाउंट के ज़रिए आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिटकॉइन खरीदना या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आप बिटकॉइन बेचते हैं तो उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। बात चलिए अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है या बिटकॉइन का ट्रांजिशन करना है तो उसकी जो फीस होती है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मुकाबले बहुत ही कम होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इससे जो कस्टमर होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब हमें। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। मतलब अगर आपसे अपने बिटकॉइन के लिए आपने जो भी मोबाइल अकाउंट या चाहे कोई भी अकाउंट बनाया है, अगर उसमें कभी 3-5 हो जाता है
3-5 का मतलब अगर आपसे कभी छेड़छाड़ हो जाती है तो भी ये अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है। तो आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिले। बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो एक आध बिटकॉइन खरीद लीजिए और ख़रीद के कुछ समय तक छोड़ दीजिए, क्योंकि बिटकॉइन का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बिटकॉइन की ट्रांजिशन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है। तो बहुत से लोग जो इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए भी कर सकते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। मतलब अगर आप गलत तरीके से अपना पैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना चाहते हैं तो बिटकॉइन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि बिटकॉइन के इस्तेमाल करने का क्या नुकसान हो सकता है, ज़रा उसको समझते हैं। मतलब कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मतलब जब किसी का कंट्रोल है ही नहीं तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसमें आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बाय द वे आपका अकाउंट हैक हो गया और किसी ने आपका बिटकॉइन खींच लिया तो फिर इसे आप कैसे भी करके नहीं ला सकते। क्यों क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आप कहाँ पे कंप्लेन करने जाएंगे? थाने में कंप्लेन करने जाएंगे। जब गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो गवर्नमेंट आपका इसमें बिल्कुल साथ नहीं देगी। ठीक है, देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इसके ऊपर बैन है, मतलब मना किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप बिटकॉइन का यूज़ ना करें। ठीक है, तो आप ये आपके ऊपर चला जाता है। आप अगर रिस्क इतना ले सकते हैं तो आप बिटकॉइन का बिल्कुल यूज़ करिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो कृपया इससे दूर रहें। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था बिटकॉइन के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।